हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने इसके पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, फिर चाहे वो एवोल्यूशन हो, फिर चाहे वो इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजी हो, ठीक है। तो वो आप जाके विजिट करें और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले आपने क्लास 10th या और अदर क्लासेस में आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस पढ़ा होगा। ह्यूमंस में किस तरीके की रिप्रोडक्शन होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं, प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। है ना सरप्राइजिंग। तो ये बातें आपको ध्यान रखना कि जिस तरीके से मेल और फीमेल में क्या होता है, मेटिंग करवाई जाती है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो फ्लावर होते हैं उनमें मेल फीमेल के बीच में मेटिंग करवाई जाती है। और उस ड्यूरेशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो वगैरह, उसके बाद फिर सीड वगैरह, ये फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया मेल फीमेल, बट आप अभी गौर से देखोगे तो आपको प्लांट्स की कई सारी वेराइटीज़ होती है जिनमें हो सकता है कि आपको एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। उनमें से कौन सी वेराइटी का वो प्लांट्स होगा, प्लांट की कैटेगरी हमने यहाँ मेंशन कर रखी है, वो आपको डिटेल्स अभी बता देंगे, ठीक है। तो हमने जैसा कि बोला कि कुछ ऐसे देखे हो कि प्लांट जिनमें हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो ही ना, नॉन फ्लावरिंग हो। कुछ ऐसे हों जिनमें फ्लावरिंग हो। कुछ ऐसे हों कि फ्लावरिंग तो हैं बट एसेक्सुअल हैं। कुछ ऐसे फ्लावरिंग तो हैं लेकिन बाइसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअल मतलब सिंगल गैमेट होगा, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और जिनमें दोनों गैमेट्स होंगे वो, या दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे मेल फीमेल, वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो ये हम बात कर लेंगे कि कौन से प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन से सिंगल है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। मतलब कि थोड़ा सा डेवलप कैटेगरी का प्लांट हमने लिया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा कि हम फ्लावर की स्टडी कहाँ करते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो स्टडी ऑफ फ्लावर, चूँकि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो फ्लावर की स्टडी कहाँ करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा फ्लावर की कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में आप किंगडम प्लांटी, दैट मीन्स कि 11th क्लास में थोड़ी सी प्लांट के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि प्लांट्स दो वेराइटी के काउंट कर सकते हैं अगर उनका क्लासिफिकेशन किया होगा, एक फ्लावरिंग बेसिस पर, एक नॉन फ्लावरिंग बेसिस पर। फ्लावरिंग बेसिस मतलब जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है, और एक होता है नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर एब्सेंट है। तो फ्लावर जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, सॉरी, जिसमें फ्लावर एब्सेंट है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टो से याद रखना कट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो क्रिप्टो से याद रखना कट ऑफ द फ्लावर, जिसमें फ्लावर क्या है, एब्सेंट है ही नहीं, या हिडन है, छिपा हुआ है। क्रिप्टो का मतलब हिडन, गेमी का मतलब मैरिज। ऐसे फ्यूज़न जो जिन फ्लावर में इंटीरियर पोर्शन पे फ्यूज़न वगैरह हो जाते हैं, वो फ्लावर बाहर दिखते नहीं, तो उनको क्रिप्टोगेमी फ्लावर बोलते हैं, दैट मीन्स नॉन फ्लावर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इनमें तीन कैटेगरी के ग्रुप्स आते हैं, थैलोफाइटा के प्लांट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बचे हुए जो दो प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट में, दो कैटेगरी के प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन डेवलपमेंट की सीरीज के हिसाब से प्लांट की कैटेगरी अगर आप देखोगे तो पहले थैलोफाइटा के प्लांट आएंगे, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर इसके बाद जिम्नो, और फिर आते हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इनके बारे में तो हमें पता नहीं है, हमें कैसे पता चले किस टाइप के प्लांट्स है। तो ध्यान रखिएगा इनमें अगर आप बात करोगे तो थैलोफाइटा में जो आप एल्गी एल्गी देखते हो ना, काई वगैरह, अभी रेनी सीजन चल रहा है तो छत के आसपास आपको ग्रीनिश एरिया दिखेगा, है ना, ग्रीन टाइप के प्लांट्स दिखेंगे। तो वो क्या है, वो एक टाइप का एल्गी का फॉर्म कह सकते हैं, काई है, ठीक है ना। काई बोलो या एल्गी बोलो, साइंटिफिक टर्म में हम उसे एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी प्लांट्स है जिन्होंने इतना जो बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया है फॉरेस्ट, वो इन्हीं की वजह से तैयार हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, एंसेस्ट ऑर्गेनिज्म, या एंशियंट, या पुराने से पुराने कह सकते हो, ठीक है। तो ये चूंकि फ्लावरिंग तो नहीं होंगे, ग्रोइंग फेज के हैं, तो ये ध्यान रखना नॉन फ्लावरिंग में। फिर थोड़ा उससे डेवलप प्लांट आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायो में दो कैटेगरी के, मोसेस और लिवरबर्ड। तो ये थोड़ा सा इससे अपडेटेड है, थोड़ा सा डेवलप प्लांट है ना। कह सकते हैं कि जो पत्थरों वगैरह में देखा होगा जो एल्गीज वगैरह ग्रो करती है ना, वो ब्रायोफाइटा के हो गए। थोड़ा ग्रासेस वेराइटी की, वो ब्रायोफाइटा में। फिर आता है थर्ड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इनसे थोड़ा अपडेटेड है, जैसे आपने देखा होगा कूलर की जो जाली वगैरह बनती है,
या कूलर की जो जाली लकड़ी की होती है वो देखा होगा, झाड़ू वगैरह जो देखे होंगे, है ना। वो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे टेरिडोफाइट से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी आपकी जो मेडिसिन वाली क्रॉप्स होती हैं या प्लांट्स होती हैं वो भी इसी के अंदर ज़्यादातर आती हैं, ठीक है। फिर इनसे जो थोड़ा सा डेवलप हुए ना, है ना, तो वो पहुंचे फ्लावरिंग वाले में। अब फ्लावरिंग का प्राइमरी स्टेज है तो कंप्लीट बाईसेक्सुअल फ्लावर तो आएगा नहीं, सिंगल सेक्सुअल फ्लावर आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने देखा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से जिम्नो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एक ग्रीक टर्म है, तो जिम्नो का मतलब होता है क्या, नेकेड, और स्पर्मा का मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हो गया, नेकेड सीड। ऐसे प्लांट जो खुले सीड रखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कवरिंग नहीं होती, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के इनसाइड नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। इनके अंदर आएंगे कौन, पाइनस, साइकस, है ना, गुआवा, ऐसे टाइप के प्लांट्स जिम्नोस्पर्मिक, है ना। मतलब कि वो प्लांट्स जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते, वुडली प्लांट है, और साथ ही साथ क्या है, उनके सीड को अगर आप ब्रेक करते हो ना, तो दो हिस्सों में वो इक्वली डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और कैसे हैं, एसेक्सुअल हैं। इनमें आप लिख सकते हो ना कि ये एसेक्सुअल लिख सकते हो, यूनिसेक्सुअल इसे बोल सकते हो, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखते हैं। फ्लावर है बट कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। और ये कैसे हैं, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आएगा आपका, एंजियोस्पर्मिक। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब ये मत समझिए कि एक ही होगा, फ्लावर बहुत सारे होंगे, लेकिन एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दूसरे फ्लावर में फिर दूसरा हो सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, एंजियोस्पर्मिक में। तो एंजियोस्पर्मिक में अब चूंकि ये एंट्री कर रहा होता है, तो जब ये इसका पोस्ट टाइम होता है और इसका प्री टाइम होता है, तो इसमें हो सकता है कुछ ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो कैसे होंगे ये बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट होंगे, ठीक है ना। ये बाई यूनिसेक्सुअल और ये बाईसेक्सुअल। अब एनजीओ, एनजीओ भी एक ग्रीक टर्म है, ठीक है। तो एनजीओ का मतलब होता है कवरिंग, स्पर्मा का मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट्स ये के जो फ्लावर हैं, जो क्या करते हैं, सीड को कवर करके रखते हैं, ठीक है ना। सीड को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, तो वो किस में आएंगे, एंजियोस्पर्मिक। ये एकदम डेवलप अपडेटेड टाइप के प्लांट हैं। इनको बाईसेक्सुअल प्लांट्स या बाईसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल मैंगो या ग्रेम वगैरह, चने वगैरह को ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे जो फ्लावरिंग है मोस्टली, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इन प्लांट्स की सारी वेराइटीज़ में आपने अच्छे से ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली होगी, कौन सा सेक्सुअल है, कौन सा सेक्सुअल प्लांट्स है, कौन सा एसेक्सुअल प्लांट्स है, कौन सा यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाईसेक्सुअल। तो अभी आप जिस प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एंजियोस्पर्मिक, ठीक है ना। वो कौन सा आपका, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। एंजियोस्पर्मिक वो भी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स है। यहाँ क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारे पास अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक तरीके से बाईसेक्सुअल होना चाहिए, दोनों गैमेट्स एक ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल होगा तो वो दूसरे से नहीं कर सकता, बट हमें मोस्टली जो चाहिए वो दोनों चीज़ें एक ही में चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलता है, राइट। ये होगा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी मैंने इसमें नहीं मेंशन की, इसमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा इसमें बताना था, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले थे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स तो बता दिया, नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। या कह लो कि सेक्सुअल, चल रिप्रोडक्शन पहले बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस गिव्स राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, है ना। एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू एक नया चाइल्ड आता है, एक नया बच्चा आता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या लिख सकते हो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is a biological process in which gives rise to new offspring
या इसी को बोलते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है? कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब अगर इनके टाइप्स वगैरह की बात करोगे ना, तो ये दो टाइप का, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, यहाँ तो मेंशन करने के लिए सफिशिएंट प्लेसेस मैंने नहीं छोड़े हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, इसके दो टाइप मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा, एक होगा एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल। ठीक है, तो देखिए एसेक्सुअल की तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एसेक्सुअल मतलब ऐसे फ्लावर जो प्लांट्स को लाएंगे सिंगल गैमेट से। ठीक है ना, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। और ऐसे प्लांट्स जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का इस्तेमाल करके नए ऑर्गेनिज्म लाते हैं या नए सीड लाते हैं, उनको बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, तो इसमें दो बोथ पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना, इन विच फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट। ठीक है ना, बोथ गैमेट मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, राइट। अब देन आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ फ्लावर में ये आपको एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको लेबलिंग देखना। तो लेबलिंग में क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले नीचे क्या मिलेगा आपको? पेडिकल, डंठल के रूप में जो है उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको फीमेल प्लांट का ओवरी मिलेगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो फीमेल प्लांट का आपको क्या मिलेगा? फिलामेंट। और नहीं सॉरी, फिलामेंट नहीं, स्टाइल। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? स्टिग्मा। तो ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला के क्या बनता है? कार्पेल या पिस्टिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद हम इससे अटैच पार्ट की अगर बात करेंगे ना, तो आपका ये स्टेमेन अटैच है जिसके अंदर क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। लेकिन उससे पहले आपको पेडिकल के बाद ब्रैक्ट, कांटे जैसे स्ट्रक्चर ब्रैक्ट कहलाएगी, और साथ ही साथ इसमें जो ग्रीनिश वाला एरिया देखोगे सेपल, जो उसको कवर करके रखते हैं। फिर उससे ऊपर जो उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करके रखते हैं उसको बोलते हैं पेटल। सेपल, पेडिकल, ब्रैक्ट, सेपल, पेटल। उसके बाद फिर आता है फीमेल वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और फिर मेल वाला पार्ट आता है एंथर और फिलामेंट। तो ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के क्या बनाते हैं? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन को ही एंड्रोसियम बोलते हैं, बट हम एक स्टेमेन को एंड्रोसियम नहीं बोल सकते। एक से ज़्यादा ग्रुप में जितने यहाँ पे स्टेमेन है, जैसे यहाँ दो दिख रहा है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इनको ग्रुप ऑफ स्टेमेन इन वन फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम एक फ्लावर के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ फ्लावर या कलेक्शन ऑफ, सॉरी फ्लावर नहीं, स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन या ग्रुप ऑफ, आपका उधर देखोगे तो ग्रुप ऑफ क्या? पिस्टिल या कार्पेल। यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेमेन क्या कहलाता है? एंड्रोसियम। और वहाँ क्या है? ग्रुप ऑफ जो पिस्टिल है उसे क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ फ्लावर में, राइट। हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मेन पार्ट कौन सा है? फीमेल और मेल वाला है। ठीक है, राइट, क्योंकि इसके पास इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, जो कि क्या करेंगे? पोलन ग्रेन आगे चल के हमें इसमें फ्यूज़न वगैरह में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। अब चाहो तो यही मेंशन कर दो, या आप आगे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? पोलन ग्रेन है। इस एंथर के अंदर क्या है? और इस ओवरी के अंदर क्या मिलेगा आपको? ओव्यूल। ये ओवरी के अंदर क्या है? मेंशन ही कर देते हैं अलग से, ये है ओव्यूल। ठीक है, और इसको हम इधर ना मेंशन करके यहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। ये इनको बोलते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट
इनको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इन पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब चाहो तो यहीं पे मेंशन करना हो तो कर सकते हो, माइक्रोस्पोर। इसको बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट। और इनके अंदर क्या है, मेगा स्पोर। इनके अंदर क्या है, मेगा स्पोर। इनको बोलते हैं फीमेल गैमेट। और ओव्यूल को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बताएंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चरल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं देन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में 3 इवेंट्स हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने की पहले की स्टेज जिसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, या इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन वाली बात आएगी जिसमें फ्यूज होकर के सीड वगैरह, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर सीड वगैरह बनाएंगे। ठीक है। तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जितने भी इवेंट्स होंगे, फिर चाहे वो जाइगोट को न्यूट्रिशन देना हो, एंडोस्पर्म बनाना हो, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवानी हो, हालांकि वो तो फर्टिलाइजेशन के अंदर ही हो जाता है। पोस्ट में आप जाइगोट के बाद जितनी प्रोसेस होती है, एंडोस्पर्म का बनना, जाइगोट का बनना, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। ठीक है, उसके बाद सीड, फ्रूट्स, है ना, ओवरी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, राइट। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप चाहे यहाँ मेंशन भी कर सकते हो प्री फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब वो गैमेट मेल फीमेल दोनों होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, या कह सकते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, उसके बाद सीड, उसके पहले ओवरी है ना, पहले फ्रूट, ओवरी, फ्रूट, या ओवरी के बाद सीड, सी अंदर सीड, सीड और फिर फ्रूट, क्लियर। हालांकि पहले सीड कर लेते, थोड़ा उल्टा हो गया, सीड और ये ओवरी, और ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट। ठीक है, ये इवेंट्स इनके अंदर होंगे। और वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट्स भी वहीं पे होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ तो फ्यूजन ऑफ गैमेट और दूसरा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या हम देखने वाले। तो मतलब हमने प्री फर्टिलाइजेशन की बात की, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात की। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर हम स्टेमेन बोल सकते हैं, स्टेमेन का डेवलपमेंट, इसमें 3 पार्ट आएंगे, एंथर का बनना, कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होना और फिलामेंट। अगर आप एंथर की बात करते हो तो एंथर क्या है, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and that have मेल गैमेटोफाइट एज अ फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के रूप में मेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। यहाँ क्या दिख रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट के रूप में पोलन ग्रेन छोटे छोटे डॉट डॉट के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी बात करेंगे तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं या 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है ना, पेयर के रूप में होते हैं, एकदम बंधे हुए होते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ठीक है, एक एक लोब्स में इसमें टोटल कितने पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, 1 लोब्स और 2 लोब्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ईच एंथर हैव कंटेन टू द 2 लोब्स, 2 लोब्स होंगे। एक लोब्स में कितने, 2 कंपार्टमेंट होंगे या 2 चैम्बर होंगे। तो देखिए
ये पहला लोब्स हो गया, ये दूसरा, ये 2 कंपार्टमेंट हो गए, टोटल मिला के 4 कंपार्टमेंट, तो 4 कंपार्टमेंट, ये 4 चैम्बर है, बट लोब्स कितने हैं, 2 ही हैं। ईच लोब्स कितने कंटेन करते हैं, 2। ठीक है, टोटल 2 लोब्स मिला के 4 चैम्बर, 4 कंपार्टमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद देन बात करें कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्ट या जॉइंट 2 लोब्स ऑफ एंथर, दोनों एंथर को यूज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, या जो कैलोस बनता है उसके अंदर कैलोस टाइप की टिश्यू बनती है, उनसे ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दोनों को ज्वाइंट करते हैं। तीसरा आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग या स्टाल्क स्टाल्क पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। अगर आप ये डंठल को देखो ना, डंडी, ये डंडी कनेक्ट होती है आपके ओवरी से, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक इस लॉन्ग स्टाल्क पार्ट है जो एंथर को स्टेबल करने में, खड़ा रखने में हेल्प करता है, ठीक है ना, टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एंथर, ठीक है ना, एंड इट कनेक्ट टू द ओवरी, इट कनेक्ट एंथर टू द ओवरी, एंथर को ओवरी से कनेक्ट करता है कौन, फिलामेंट। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चरल पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई कुछ पार्ट छूट गए हों या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आएगी। अगर ये चीज़ें पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। जय हिंद।